आठवीं कक्षा के चौथे चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति के छठे भाग में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कुछ विशेष प्रकार की चतुर्भुजों की रचना करना। कुछ विशेष प्रकार की चतुर्भुज कौन सी? जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। इन सभी चतुर्भुजों में जरूरी नहीं है कि 5 माप दिए हों, 1 या 2 माप भी अगर दिए हुए हों तब भी हम इन चतुर्भुजों के विशिष्ट गुणों का प्रयोग करके इनकी रचना कर सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 4.5 का पहला सवाल देखते हैं। एक वर्ग READ, इसकी हमें रचना करनी है जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर है। RE क्या है? इस वर्ग की भुजा। READ ये वर्ग का नाम है और RE क्या है? ये इसकी भुजा दी हुई है जो है 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही माप दिया हुआ है, वो क्या है? 5.1 सेंटीमीटर। बाकी माप हम कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग के गुणों का प्रयोग करके। अब वर्ग का गुण, पहला गुण क्या है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी एक भुजा 5.1 सेंटीमीटर की है तो बाकी तीनों भुजाएं भी 5.1 सेंटीमीटर की होंगी। अब देखो, एक गुण से 4 गुण तो ये हो गए। उसके बाद वर्ग के चारों कोण भी समकोण होते हैं। क्या होते हैं? समकोण। तो हम यहाँ पे समकोण और चारों भुजाओं का माप जो बराबर होता है उनका प्रयोग करके इस वर्ग की रचना करेंगे। सबसे पहले 5.1 सेंटीमीटर का रेखाखंड पैमाने की सहायता से खींचेंगे। 0 से 5.1 यानी 5 से आगे 1 पॉइंट, ये आ गया 5.1 सेंटीमीटर। और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम EA भी रख सकते हैं, RE भी रख सकते हैं, AD भी रख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया इसका RE। अब हम क्या करेंगे? बिंदु R और बिंदु E पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो इस प्रकार बिंदु R पर और बिंदु E पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिंदु R से RX किरण खींची और इसी प्रकार बिंदु E से EY किरण खींची। अब बाकी 2 भुजाएं हमें लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? RE के बराबर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो RE के बराबर ही हम प्रकार खोल के, यानी इतनी हम ये त्रिज्या ले लेंगे और बिंदु R से RX पर एक ये चाप लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु E से EY किरण पर ये दूसरी चाप लगाएंगे। बिंदु RX किरण पर बिंदु D प्राप्त होगा। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? बिंदु D। और EY किरण पर बिंदु A प्राप्त होगा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु A है। अब पैमाने की सहायता से D और A दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे।
ये दोनों बिंदुओं को मिला लिया है। तो इस प्रकार DEAD ये क्या तैयार हो गया है, वर्ग। क्या है ये, वर्ग। आइए अब हम इसकी रचना लिख लेते हैं। ये रचना के चरण हैं। अगर बच्चे खुद लिखना चाहें तो वो अपने आप भी लिख सकते हैं, और अगर उन्हें डिस्प्ले बोर्ड से देखकर लिखना हो तो यहां से देख के लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 4.5 का पहला सवाल, जिसमें वर्ग की भुजा का माप दिया हुआ है, उससे हमें वर्ग की रचना करनी थी। अब एक ऐसे वर्ग की रचना करेंगे जिसमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है। इससे पहले वर्ग की भुजा की लंबाई दी हुई थी, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दी हुई है। और वर्ग के जो विकर्ण है, यहाँ देखो सिर्फ एक ही विकर्ण की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम वर्ग के विकर्ण जो कि बराबर होते हैं उस गुण का प्रयोग करेंगे, और दूसरा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, इस गुण का प्रयोग करेंगे। और विकर्ण दोनों की लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, जो कि वर्ग का विकर्ण है। 0 से ये 6 सेंटीमीटर तक। ध्यान रखना है 1 से नहीं मापना, ये 0 से लेना है। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ कोई भी नाम नहीं दिया हो, हम अपनी मर्जी से इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम लिख दिया AC, और ये 6 सेंटीमीटर की लंबाई का है। ये भुजा, सॉरी ये विकर्ण है। और अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा विकर्ण भी कितना है, 6 सेंटीमीटर का है, और वो विकर्ण कहाँ होगा, इस AC के मध्य बिंदु पे। तो उसके लिए हमें लंब समद्विभाजक ज्ञात करना पड़ेगा। लंब समद्विभाजक कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक ज्ञात करने के लिए प्रकार आधे से ज्यादा, यानी उस रेखाखंड की जो लंबाई है उसके आधी लंबाई से ज्यादा हम प्रकार खोल लेंगे। जैसे ये आधी से ज्यादा है, देखो ये हिस्सा बड़ा है, इससे आगे का छोटा है, तो हम आधे से ज्यादा ये प्रकार खोल लेंगे। और रेखाखंड के दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे की ओर चाप लगा देंगे, दोनों बिंदुओं से रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु या दोनों सिरों से। इस तरह दोनों सिरों से चाप लगाने पर एक दूसरे पर को काट रही हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। ये है लंब समद्विभाजक। लंब क्यों है, क्योंकि ये जिस बिंदु पर AC को प्रतिच्छेद करता है, यहां इन दोनों के बीच में क्या है, समकोण है। और ये जो बिंदु समद्विभाजक बिंदु है, ये क्या है, AC का मध्य बिंदु है। इसे हम O नाम दे देते हैं। अब दूसरा विकर्ण कहाँ है, यही इसका दूसरा विकर्ण है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ये दोनों विकर्ण का O जो बिंदु है मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम 6 सेंटीमीटर का आधा यानी 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर या त्रिज्या लेकर बिंदु O से ऊपर की ओर और नीचे की ओर चाप लगाएंगे। ये बिंदु O से ऊपर की ओर 3 सेंटीमीटर की चाप लगा दी। इसी प्रकार बिंदु O से नीचे की ओर चाप लगाई। यहां हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं। इसका नाम एक का D और दूसरे का
बी रख लेंगे। अब हम AD, AB, DC और BC चारों बिंदुओं को मिला लेंगे। पहले AB को मिलाएंगे, AB की ही तरह बाकी सभी भुजाओं को भी हम मिला लेंगे। तो ये क्या है, ये वर्ग है। यहां हमें क्या दिया हुआ था, विकर्ण की लंबाई दी हुई थी और इससे पहले सवाल में हमें भुजा की लंबाई दी हुई थी। तो दोनों का तरीका अलग अलग है। अगर वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा दी हुई है तो हम भुजा लेंगे पहले और भुजा के दोनों सिरों पर क्या करेंगे, 90-90 डिग्री का कोण बना के उतनी ही भुजा की लंबाइयां उसमें से काट लेंगे और फिर बिंदुओं को मिला देंगे। और जब विकर्ण दिया है तो हमें क्या करना है, एक विकर्ण ले लेंगे और दूसरा, क्योंकि उसके बराबर ही होता है वो भी, तो लंब समद्विभाजक ज्ञात करके हम ये वर्ग की रचना कर लेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नावली 4.5 का दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरे सवाल में एक समचतुर्भुज की रचना करो जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर तथा 6.4 सेंटीमीटर है। तो यहां हमें किसकी रचना करनी है, समचतुर्भुज की। और क्या दिया हुआ है, विकर्णों की लंबाई दी हुई है। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग माप के होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते। दोनों बराबर विकर्ण कब होते हैं, जब वो वर्ग हो या फिर आयत हो। तो इसकी रचना भी ठीक ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी एक वर्ग की रचना की थी जिसमें विकर्ण की लंबाई दी हुई थी। तो यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों विकर्णों में से कोई एक विकर्ण ले लेंगे। यहां देखो एक 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा 6.4 सेंटीमीटर का विकर्ण दिया हुआ है। यहां देखो दोनों ही समरूप में है, लेकिन अगर एक, जैसे मान लो दिया यहाँ 5.3 और दूसरा 6.4, तो इन दोनों में हम कौन सा लेंगे, 6.4 ही लेंगे, 5.3 ही लेंगे पहले, क्योंकि 6.4 का आधा करना आसान होता है बजाय 5.3 के। तो यहाँ हम अपनी मर्जी से कोई भी ले लें। तो सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पैमाने से खींच लेंगे। 0 से 5.2, 5 से आगे 2 छोटे जो ये हमें डंडे दिए हुए हैं, मिलीमीटर हैं ये ले लेंगे। और नाम यहां हम अपनी मर्जी से रखेंगे, AC, और इसकी लंबाई है 5.2 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या करेंगे, AC का लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं। ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पर तो काटते ही हैं और दूसरा क्या है, ये समकोण पर भी काटते हैं। तो अब AC का लंब समद्विभाजक ज्ञात करेंगे। ये AC का लंब समद्विभाजक है और AC को ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लंब समद्विभाजक बिंदु के क्या है नाम, O है। अब दूसरा, क्योंकि जो ये लंब समद्विभाजक ही क्या है, समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है और ये O दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। अब दूसरा विकर्ण कितना, 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 का आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6.4 का आधा क्या होगा, 3.2, 3.2 की प्रकार खोलकर या 3.2 की त्रिज्या लेकर बिंदु O से लंब समद्विभाजक पर ऊपर की ओर और इसी तरह नीचे की ओर ये
चाप लगाएंगे। यहाँ हमें दो बिंदु प्राप्त हुए हैं, एक बिंदु का नाम डी और दूसरे का बी। अब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को मिला लेंगे। तो इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर ये हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हुई है। और ये कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। तो आइए अब इसके रचना के चरण लिख लेते हैं। तो बच्चों, ये इसके रचना के चरण है। जैसे जैसे हमने यह समचतुर्भुज बनाया है उसी प्रकार इसके ये रचना के चरण हैं। इन्हें आप डिस्प्ले बोर्ड से उतार सकते हैं। आज इस भाग में हमने वर्ग और समचतुर्भुज, दो विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज की रचना करना सीखा है, जब उनकी भुजा की लंबाई दी हो या विकर्णों की लंबाई दी गई हो। तो इससे अगले वीडियो में हम आयत और समांतर चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।